अब बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट टाइम ट्रिगो इक्वेशंस कर रहे थे। यस सर। यस सर। मैंने कुछ वो वाले सॉल्यूशन रटवा दिए थे तुम्हें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद है? यस सर। ठीक। उसके ऊपर एक असाइनमेंट भेजा है ग्रुप पर। यस हाँ सर मिला वो। ठीक है, असाइनमेंट किया तो होगा नहीं अभी तक, क्योंकि कल ही भेजा है शायद। यस सर। हाँ सर, कल 12:30 को आया। सब लोग टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही होगी, राइट? यस सर। हाँ सर। सर वो पहले वाला कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे प्रोसीड करते हैं। डन सर। डन सर। क्या आंसर आ रहा है? सर n पाई प्लस पाई बाई 6। उसमें वो लगाया है सब लोगों ने? सॉल्यूशन। हाँ सर। सर वो शॉर्टकट दिया था ना आपने। ये पढ़ा हुआ है क्या? यस सर, tan a minus यस सर tan a पढ़ा है। minus यस सर उससे ही आया। tan of a minus। ओके ओके। शॉर्टकट क्या बोला वेदांत? फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आइडेंटिटी। अच्छा उधर देखो। अब अगर इस लॉजिक के हिसाब से तो ये बन जाएगा tan ऑफ x। 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1/√3, राइट? यस सर। तो ये बन गया tan x इज इक्वल टू 1/√3। सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 6। एवरीबडी ओके? यस सर। यस सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। हाँ लिखो, दिस आंसर इज रॉन्ग। सर n belongs to integer। अरे ऑफ कोर्स उसके साथ भी रॉन्ग ही है। ये तो मैं मान रहा हूँ कि ये तो लिख ही लोगे अपने आप, ये मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे कोई मार्क्स नहीं काट रहा, लेकिन तुम्हें लिखना है हर जगह, समझ गए ना? यस हाँ रॉन्ग है। सर इसके साथ भी रॉन्ग है। हाँ बताता हूँ बताना जरा। एन को 0 डाल के एक्स का क्या आंसर आया? पाई बाय 6। पाई पाई बाय। बाई। जरा पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट करना, देखो क्या हो रहा है। अच्छा वो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट करो जरा क्वेश्चन में। सर तो ओवरऑल पीरियड कुछ देखना था क्या? नहीं, सब्स्टिट्यूट करो पाई बाय 6। पाई बाय 2 आ रहा है। tan 2 pi by 3। tan पाई बाय 2 आ रहा है। tan pi by 2। यहाँ दिख रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ सर तो हाँ गलत सर। है। हाँ एक चीज नोट कर लो, द फाइनल आंसर must keep the original question defined। फाइनल आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन को डिफाइन रखना चाहिए, ठीक है?
स्पेशली ट्रिगो इक्वेशन में दिक्कत क्यों आती है कि आप फॉर्मूले वगैरह लगा देते हो, क्वेश्चन की शक्ल चेंज हो जाती है और जो नया आंसर आता है वो कई बार पुराने क्वेश्चन को बर्बाद कर देता है। इसके लिए हमें क्या क्या पॉइंटर्स ध्यान रखने पड़ेंगे, देख लो। इसके लिए हमें डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा। वी नीड टू टेक केयर ऑफ डोमेन। डोमेन किसका? ऑफ ओरिजिनल क्वेश्चन। लिख लीजिए, we need to take care of domain of origin question. अब डोमेन का ध्यान कैसे रखा जाएगा? चलें बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलें। Yes, sir. Yes, sir. ट्रिगो इक्वेशंस का बुकलेट मिल गया है क्या? यस सर, कल ही मिला। जरा ग्रुप Yes, sir. ग्रुप Yes, पर sir. Yes, sir. भेजो जरा। और वो तो पहले वाले में था, मॉड्यूल 1 में था। सर वो बुक में था ही पहले। भेजो ना हाँ group सर, मॉड्यूल 1 में ही था। पर। अरे भेजो ना ग्रुप पर। भेजा ग्रुप पर। Yes, sir, भेज दी। हाँ सर। सबने कॉपी किया यहाँ तक? हाँ सर, हाँ। हाँ सर। हाँ सर, हो गया कॉपी। हम्म ओके। तो बच्चों, डोमेन का ध्यान कैसे रखना है? हाउ डू वी टेक केयर ऑफ द डोमेन? ओके, सबसे पहले write the domain of sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। इसकी डोमेन tan x sin x की डोमेन क्या होती है? -1 to 1। -1 to 1. वो रेंज होती है दोस्तों, डोमेन बताते हैं। Main x belongs to Minus the x plus c to X belongs to the हाँ, तो इसकी डोमेन तो मतलब कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। cos x में भी करेक्ट। सर लेकिन sin x क्या डोमेन बताना है ना? When we say we want domain of this function, we want the values of x it can अच्छा, take। हाँ ओके सर, हाँ सर, यस देख लो, डोमेन मींस, किसी को दिक्कत आ रही है ना? डोमेन
the values of x a function can take as input. समझ रहे हो? Yes, sir. रेंज क्या होती है? रेंज y के लिए होती है। तो चलो tan x की डोमेन क्या होगी? X belongs to real minus n pi by 2. रियल एक्सेप्ट Yes, sir. mod pi by 2. pi by 2. यही होता है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 2n minus 1 pi by हाँ 2n plus 1 pi by 2, ये उसकी डोमेन होती है। cot x बताओ। Same. नहीं. So real लेकिन n pi नहीं हो सकता. हाँ x belongs to real except यहाँ पर n pi नहीं चलेगा। pi का मल्टीपल cot को बुरा लगता है x के लिए। sec x के लिए So वही 2n plus 1 pi by 2 ना. सर वो कॉटेक्स 90 में n कुछ भी हो सकता है ना? n belongs to integer है। नहीं और इवन ऐसा कुछ भी ना हाँ। जैसा n हमेशा कुछ भी हो सकता है बेटा, n कुछ भी, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है n। ये तो 2n plus 1 अपने आप ऑड बनेगा। अच्छा ओके सर। सर इधर हमने ये निकाल दिया क्योंकि वो नॉट डिफाइंड आंसर देता है इसलिए Correct. ना। हमें वही वैल्यूज ऑफ x चलती हैं जो y का आउटपुट रियल नंबर देती है। हाँ इसलिए वो निकाला बराबर। can take as input so that y obtained is real. हाँ cosec x minus n pi. हाँ सर minus n pi. तो डोमेन का इशू, डोमेन की वजह से समस्या sin x को कभी नहीं होगी, cos x को भी नहीं होगी। tan x को हो सकती है, cot x को हो सकती है, sec x को हो सकती है, cosec x को हो सकती है। हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर। तुमने कॉपी किया है यहाँ तक? जल्दी कॉपी करो। 1 मिनट सर. चले आगे। Yes sir. हाँ तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ऑलवेज check whether the answer satisfy the domain
in case question contains which functions? Tan x Real value. Tan x Tan cot x cot sec cosec x. and sec and cot sec Secant cos. cosec. cosec. सबको ये वाला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. अब उसी क्वेश्चन पे वापस जाते हैं और अब तमीज से सॉल्व करते हैं। और डोमेन का ध्यान रखा कैसे जाए? हाउ शुड वी सॉल्व इट? हाउ शुड वी सॉल्व इट? कैसे ध्यान रखूं डोमेन? सर क्या करूं? फाइनल आंसर और डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे। हाँ सर, इंटरसेक्शन। लो सर, लो। डोमेन ही आ जाएगा। सर हम डोमेन को माइनस करना पड़ेगा ना पूरे में से जो आया उसमें से। डोमेन को डोमेन को क्यों माइनस डोमेन को लेना पड़ेगा ना अंदर हाँ। वैसे। तो कैसे करोगे? करके बताओ ना, मुझे बताओ मत कि ऐसे करेंगे। ये करके दिखाओ कि सर ये किया, ये फाइनल आंसर। मेथड बताओ बच्चों, सिखाऊं? क्योंकि आंसर हमें π/6 पीछे आ रहा है तो फिर tan 3x ही 90 हो सकता है। देखो और देखो वही देखो सर वही सर स्टेप वन, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, देखो सॉल्व द क्वेश्चन नॉर्मली। क्वेश्चन नॉर्मली, forgetting about domain। पहले बिल्कुल ऐसे सॉल्व करो कि मतलब अरे टेंशन ही नहीं। तो बच्चों तुम्हें दिख रहा है इस मेथड अगर ऐसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर tan x इक्वल टू 1/√3 आ गया। हाँ सर। x का आंसर n पाई प्लस π/6 आ गया। कोई परेशान तो नहीं है? नहीं सर। ये स्टेप वन है। बेसिकली आपने जो किया वो कौन सा था? स्टेप वन था। डू यू अंडरस्टैंड? स्टेप टू, लिस्ट the answer which are present in one overall period। हाँ, ये बताओ जरा क्वेश्चन का ओवरऑल पीरियड क्या होगा? ओवरऑल पीरियड पढ़ाया था ना? पाई। इसका क्या है? π/4। इसका π/3 π/3 का ओवरऑल पीरियड कैसे निकालेंगे? एलसीएम। शाबाश, पाई अलग कर लो। 1/4 और 1/3 का निकालना है, करेक्ट? हाँ, 12 कैसे निकालेंगे? 4 और 3 का क्या लेंगे? एचसीएम। 1 और 1 का एलसीएम 1। तो क्या आंसर आ जाएगा? पाई। अब समझ रहे हैं ना एलसीएम कैसे निकाला? ये पाई। हाँ सर। अब इसके वो आंसर्स ढूंढो जो find those answers which are in 0 to pi। π/6 Find those answers which are in 0 to pi। सबको समझ में आ रहा है? पीरियड ऐसे लिखता हूं मैं, ये बताया था। तो पाई पे वो कर्व राउंड ब्रैकेट। हाँ सर। हाँ क्यों स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए? अच्छा देखो बच्चों, जैसे पीरियड की लेंथ लेट से 2 पाई आती है तो मैं पीरियड लेता हूँ 0 से 2 पाई और 2 पाई पे मैं राउंड बनाता हूँ। लोग बोलते हैं क्यों राउंड क्यों लिया? 2 पाई को भी ले लो। मैं बताता हूँ 2 पाई क्यों नहीं लिया। 2 पाई में अगले पीरियड के पार्ट में लूंगा, इससे रिपीटेशन नहीं होगी। उसका अगला पीरियड कैसा दिखेगा? 4 π पे स्क्वायर और 6 π पे राउंड। बस ये कन्वेंशन है। मैंने क्या किया है, एक इस वाले को लिया है, इसको नहीं लिया, ताकि 2 पाई वाला फिर अगले में काउंट हो जाए। अच्छा, मतलब रिपीट ना हो उसका। रिपीट नहीं। तो हमेशा ना पीरियड के ना राइट वाले पे राउंड ब्रैकेट लगा। तो लेकिन वो रिपीट होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं था ना सर? बात प्रॉब्लम की नहीं है, बात ये है कि हमारा आंसर देखने में अलग दिखेगा, फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा, ये सब। अच्छा मतलब सर okay। स्टैंडर्ड कन्वेंशन है।
कन्वेंशन फॉलो करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। फाइंड दोज आंसर्स व्हिच आर इन 0 to 5। जल्दी बताओ वो आंसर्स कौन कौन से। n को डालो 0 तो एक 5/6 आया, करेक्ट। 5/6 n को डाला 1 वो तो बड़ा चला हो गया, करेक्ट। n को 1 डालती वो बड़ा हो जाएगा ना इससे। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो 1 पे ही बड़ा हो Yes, गया तो sir. 2 3 4 पे तो बड़ा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। -1 डालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब इस ओवरऑल पीरियड में एक ही आंसर आया है, हाँ या ना। हाँ सर। यस ठीक है, सर। स्टेप 3 लिखो। हो सकता है एक से ज्यादा आते, हो सकता है एक से ज्यादा आते, एक से ज्यादा भी आ सकते थे। पुट दीज आंसर, बच्चों में आंसर्स वर्ड इसलिए देख रहा हूं क्योंकि एक से ज्यादा हो सकते हैं। बैक इन ओरिजिनल क्वेश्चन, इन आंसर्स को वापस ओरिजिनल क्वेश्चन में डालो। तो इस बार तो एक 5/6 ही है, तो आप क्या डालोगे, 5/6 डालोगे। 5/6 ने सब सही किया है या कुछ बम ब्लास्ट कर दिया। tan 3x को बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट कर दिया। 10 3x को दुख हो गया, ये क्या बकवास है, ये क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब 5/6 रिजेक्ट हो गया। देखो, तो पुट दीज आंसर्स बैक इन द ओरिजिनल क्वेश्चन एंड रिजेक्ट दोस व्हिच क्रिएट प्रॉब्लम। इस केस में तो बेचारा अकेला 5/6 ही था, उसी पे अटैक हो गया, हाँ या ना। yes sir सबको स्टेप 3 समझ में आया। बेचारा 5/6 अकेला था, वही पिट गया। ऐसा हो सकता था कि 2 आते, 2 में से एक पिटता और एक बच जाता, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो एक क्वेश्चन का कार हाँ आंसर चले राइट लेते। साइड आ गया। स्टेप 4 लिखो जल्दी से। स्टेप 4, use these accepted answers, use these accepted answers add n times overall period to create final general solution। इस केस में तो बाई चांस हमारी किस्मत थी कि वही अकेला आंसर ही पिट गया, तो हमारा आंसर नल सेट ही आ गया। इन दिस केस द आंसर इज नल सेट, लिख लो। लेकिन और आंसर आ सकते थे। अगर कोई 2 एंगल होते, उनमें से एक चल जाता और एक पिट जाता, तो चल जाने वाले एंगल के हिसाब से आंसर आ जाता। सबको प्रोसेस समझ में आया। हाँ सर, हाँ सर। इसे मैं नाम देता हूं, लिख लो प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग डोमेन। देखो, हैंडलिंग डोमेन। क्लैरिटी है बच्चों। हाँ हाँ सर। सर। हाँ। आगे चले। नो सर। सर ओके। वेट अ सेकंड। सर तो ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या है? क्या हुआ?
ये क्वेश्चन का है तो आंसर क्या है? नल सेट लिखा तो है। आंसर आंसर हाँ हाँ, और दिखा नहीं दिखा। सर तो इस चैप्टर में इस चैप्टर में हर बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस। हाँ सर वो फोर्थ स्टेप यही बताता है ना कि हम लोग को वो एन पाई प्लस जो हम लोग को एंगल हाँ आंसर में मिला है उसको ऐड करने का है। हाँ, अगर आंसर मिलता तो आंसर मिला ही हाँ नहीं। सर, पर इधर नहीं मिला है। करेक्ट। सबने कॉपी किया? हाँ सर। नेक्स्ट पेज पर चलें। सर एक मिनट। चलें नेक्स्ट पेज पर। सर एक मिनट। सर मुझे वो ग्रीन वाला समझ में नहीं आया। एन पाई प्लस पाई बाय 6 के वो आंसर्स ढूंढे जो 0 से पाई के बीच में होंगे। सर तो वो रेंज हम लोग ने क्यों ली? वो ओवरऑल पीरियड है। हाँ ओके ओके, पीरियड। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करो। हाँ भाई
हो गया सर। हो गया? क्या आंसर आ रहा है? डन सर। n pi minus pi by 4 नहीं पाई बाय 4 नहीं आएगा। sin x minus cos x has to cannot be n zero. pi minus 1 raised to n pi by 4. ये देखो जरा, n pi plus 3 pi by 4. अच्छा देखते हैं। चल रुको, pi by 4 3 pi by 4. अरे चल। अच्छा जनता, ये कुछ दिखता है √2 और पाई बाय 4 का कुछ कनेक्शन होता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ होता है। ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब आपको पता है प्रीवियस चैप्टर के फॉर्मूले याद होने चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। sin x cos pi by 4 minus cos x sin pi by 4 पढ़ा है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा? ये √2 कट जाएगा। √2 कट जाएगा। नेक्स्ट sin x minus cos x को कट कर सकते हैं and assuming it is not equal to 0. क्या कह रहे हो भाई? We can cut denominator as sin x minus cos x sin square assuming x it is equal not to equal 1. to 0. इससे क्या मिला? sin square x equal to half. Do you remember ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? तो त्रिमूर्ति वाला। हाँ याद आ गया? sin square equal to sin square pi by 4. यस सर। ये वही है ट्रिनिटी। ओ अच्छा, हाँ सर करेक्ट। x equal to n pi plus minus pi by 4 आया ना? हाँ सर। कोई भी बच्चा दुखी? सर इसमें वो डोमेन का नहीं pi by है। हाँ 4 नहीं सॉरी। आएगा। एक मिनट हाँ सर pi by 4 नहीं आएगा। सब चुप। बच्चों मुझे बताना, इस क्वेश्चन में tan sec cosec और cot है क्या? नहीं सर नहीं है। ठीक है, तो क्या डोमेन का कुछ पंगा नहीं होगा क्या? होगा सर। ये होगा denominator सर। है ना। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। ये आंसर अभी रॉन्ग है। देखो, इफ द ओरिजिनल, लिख लो और क्या पंगा आता है। ओरिजिनल क्वेश्चन कंटेन्स डिनोमिनेटर then too we need to ensure that it does not become zero. सबको ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। तो फिर वापस बम ब्लास्ट हो जाएगा। अब बच्चों ये भी अगर हमें चेक करना है तो इसका प्रोसेस क्या होगा? पहले से कॉपी करो जल्दी से। डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 कर देंगे ना। रुको, पहले कॉपी करो। Won't it get confirmed when we resubstitute? कॉपी करो। सर हम पहले ऐसा कंडीशन लगा सकते हैं डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 और फिर सॉल्व कर सकते हैं। अरे पहले कॉपी तो करो। हो गया सर। गुड। नहीं सर। लिखो, this can be taken care of by the steps like handling domain. अभी handling domain पढ़ाया था ना? यस सर। बस बिल्कुल वही स्टेप्स है और कुछ नहीं है, कुछ नया काम है ही नहीं, वही काम करना है। तो मतलब सबसे पहले ये आंसर आया बच्चों, दिख रहा है ये आंसर? पहले तो भूल जाओ कि डिनोमिनेटर था, पहले तो आंसर निकाल लिया मैं। दिख गया आंसर? दिखा? आया ना? यस सर। हाँ सर हाँ। मुझे
क्वेश्चन का ओवरऑल पीरियड बताओ, इसका पीरियड कितना होता है दोस्तों साइंस स्क्वायर का? सर 2 पाई। चल नहीं सॉरी इसका तो पाई 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 है। सर पाई। ओवरऑल 2 पाई बोला। हाँ कौन है ओवरऑल 2 2 पाई? पाई किसने बोला हाँ 2 पाई बोलने वाला? कौन है ये प्राणी? नहीं सर, ओवरऑल ओवरऑल अच्छा, साइन एक्स का सर 2 पाई। 2 पाई, कॉस एक्स का 2 पाई। 2 पाई, पाई साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 का 2 पाई 2 पाई रहेगा। ये शिफ्ट हुआ है बस, याद है पढ़ाया था ना? 2 सर पाई वो प्लस माइनस कैसे फर्क नहीं पड़ता है ना वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पाई पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई ओवरऑल पीरियड 2 पाई 2 पाई 2 पाई ओवरऑल पीरियड 2 पाई है। तो सब बच्चे एलसीएम लिया ना सर, क्या हुआ? एलसीएम लिया ना 2 पाई मतलब। ये मिल गया ना बिल्कुल। तो सॉल्व द क्वेश्चन नॉर्मली फॉरगेटिंग अबाउट डोमेन और डिनोमिनेटर। तो सर इसमें सर बस हमें इंश्योर करना कि डिनोमिनेटर 0 ही हो रहा है बस ना? बस बस वही बात करेंगे। अच्छा, लेकिन पूरा denominator। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, एक सब्स्टिट्यूट मिनट, करके। लिस्ट द आंसर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वन ओवरऑल पीरियड। अब एक ओवरऑल पीरियड बच्चों कितना हुआ हमारा? 2 पाई। तो एक काम करो सब बच्चे 0 से, दिख रहा है सर 3 आंसर मिले। 0 से 2 पाई के बीच में इसके क्या क्या आंसर थे? लिस्ट बनाओ। सर पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 7 पाई पाई बाय बाय 4, 4 3 ये पाई तो मिला। पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 n को 0 डाला, पाई बाय 4, n को 1 डाला तो 3 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। सर माइनस पाई बाय 4 भी आएगा ना n को 0 रखा। अरे Sorry, 0 sorry, to sorry, 2 अंदर के sorry, बीच में sorry. नहीं आ रहा ना। इसके अंदर 0 से 2 पाई। इसके अंदर ढूंढ रहा है ना। n को 2 डाला बाहर निकलेगा। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 बाहर, लेकिन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 है 7 पाई बाय 4। 7 पाई बाय 4। 7 पाई बाय 4 तो इसके अंदर कितने आंसर्स आए एक पीरियड के अंदर? 4 4। 4। अब हमें चारों की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ेगी कि भाई तुम दोस्तों के दुश्मन हो। यहाँ तक कॉपी करो, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई किटकिट नहीं करेगा 2 सेकंड के लिए। सब कॉपी करो, पहले कॉपी करो। ये ओवरऑल पीरियड है, इसके अंदर चेक करेंगे कितने आंसर्स आ रहे हैं। 4 आ रहे हैं। अब ये चारों कंटेंडर्स हैं, इन चारों की टेस्टिंग होगी। Now people have copied. नहीं सर रुक जाओ। सर हाँ जी, सर मुझे सर आप वो अभी बोल रहे थे ना वो आंसर एक पीरियड में कैलकुलेट करना था। आप बोल रहे थे 1 डाल के देखो 2 डाल के देखो। सर वो आप क्या बोल रहे थे? यार इससे आंसर्स निकालने हैं अपने को। ये तो इसमें n की वैल्यू डालोगे तभी तो आंसर्स निकलेंगे। अच्छा वो वैसे कर। ओके सर। तो n को डाला 0 प्लस माइनस पाई बाय 4 आया। माइनस पाई बाय 4 इस इंटरवल का नहीं है तो उसको नहीं ले रहे, पाई बाय 4 को ले रहे। अच्छा वो n को डाला 1 तो 5 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 दोनों आ गए। n को डाला 2 तो 7 पाई बाय 4 आ गया। ओ समझा समझा सर, थैंक यू सर, समझ। n को 3 डालेंगे तो दोनों आंसर बाहर चले जाएंगे। हाँ दोनों बाहर। और सर और एक चीज सर, वो आपने हैंडलिंग डोमेन में वो स्टेप 1 लिखवाया सर, उससे जो आंसर सर मतलब वो स्टेप 1 का कम हमें वो पाई बाय 6 देना है और आपको जो n पाई वो आ रहा है वो लास्ट स्टेप है ना, n पाई प्लस पाई बाय 6 वाला। स्टेप 1 का काम ये पूरा ही है n पाई प्लस पाई बाय 6। अच्छा तभी तो उसकी हेल्प से फिर एक उसके आंसर निकलते हैं। ओ अच्छा। तुम यहाँ पर बोलो स्टेप 1 का काम सिर्फ प्लस माइनस पाई बाय 4 देना है तो उससे क्या बात बनी? वो तो पूरी आंसर बना तभी तो ये चारों आए। ओके सर समझा। स्टेप 1 में मतलब पूरा ही सॉल्व करना है, बिल्कुल फॉरगेट करके। सॉल्व द क्वेश्चन नॉर्मली एंड कंप्लीटली लिख लो अगर ये डाउट हो रहा है। एंड कंप्लीटली पूरा ही सॉल्व करना है। ठीक है सर। वो तो बाद में चेक होगा, समझ गए ना? हाँ सर समझा सर। मतलब सर अग्नि परीक्षा के बाद जो होएगा वो स्टेप 4 में, उसके बाद हम एन करेंगे। Has everybody reached these 4 answers? Yes or no? यस सर। अब जरा इन चारों आंसर्स की बात करते हैं। इन चारों आंसर्स को लिखते हैं और क्वेश्चन भी जरा वापस लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सर हाँ जी
Can you just go back on the previous slide, please? Sir? Yes. Sir, can you go on the previous slide, Wait, please? Just wait, 1 second. Okay. Let people continue. मैं वापस जब जाऊंगा तब देखता. हाँ, सब बच्चों देखो क्या क्या आंसर्स आ रहे थे. 5/4, 3 pi by 4, 3 pi by 4, 5 5 pi pi by by 4, 4, 7 7 pi pi by by 4, 4. 5 pi/4, 7 pi by 7 pi/4 और ओवरऑल पीरियड कितना आया था? 2 pi. 2 pi. जरा pi/4 डालो. वर्क कर रहा है क्या? नहीं सर. नहीं चलेगा सर. pi/4 नहीं कर. दुश्मन. व्हाट अबाउट 3 pi/4? डिनोमिनेटर 0 नहीं बना रहा है वो. हाँ तो चल गया. असली दिक्कत डिनोमिनेटर से ही है ना, तो बच गया, बस हो गया. अच्छा सर, वो पूरे क्वेश्चन ओवरऑल हाँ सब्स्टिट्यूट जरूरत करके क्या है, नहीं देखना पड़ेगा ना. लेकिन बस डिनोमिनेटर की तो दिक्कत है. अच्छा अच्छा, ओके बस सर. डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करना है सर. तो फिर वो तो सभी चल रहे हैं फिर. सुनो पप्पू को, सुनो. सब्स्टिट्यूट तो पूरे में ही करना है मेरे दोस्तों. वो तो दिक्कत डिनोमिनेटर को है, इसकी डिनोमिनेटर निकाल के काम चल जा रहा है. सब्स्टिट्यूट तो पूरे में ही कर रहे हैं चेक करने के लिए कि तू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. लेकिन हमें भी पता है कि यहाँ पर कर इसलिए रहे क्योंकि डिनोमिनेटर था, तो असली चेकिंग डिनोमिनेटर की है. डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो गया तो बच गया. ओके सर. अच्छा, नॉन जीरो में तो पूरा सेटिस्फाई नहीं चलेगा. नो सर. नो 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 काट दो. नो सर. 7 pi/4 हाँ सर चल जाएगा. चलेगा चलेगा. वो चल गए. तो हमारे दो दोस्त आ चुके हैं, 3 pi/4 और 7 pi/4. तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू क्या? n pi minus pi by 4. 2n pi plus 3 pi by 4. और फिर 2n pi plus 7 pi by 4. और 2n pi plus 7 pi by 4. ये स्टेप 4 है ना सर ये आपका? हाँ, where n belongs to integer. This is our Sir. first answer. सर ऊपर हमने n pi Sir, लिया, n- तो यहाँ पे 2n pi क्यों लिया? ओवरऑल पीरियड के हिसाब से लिखना होगा ना. अच्छा हाँ सॉरी. और यहाँ तो n pi इसलिए लिया गया था क्योंकि sin square x का जनरल सॉल्यूशन हमें याद था. सर इसको और ऐसा कंपेरेस नहीं कर सकते आंसर तो आंसर हमेशा को. ओवरऑल हाँ कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं इसको, पर यहाँ तक लिख लो पहले. वी कैन कंप्रेस इट फर्दर. सर इसको देखो n pi previous minus slide pi by बता 4 सकते लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं. पहले से लिख तो लो. आपने ये कॉपी किया जो ये बच्चा n minus pi/4 के पीछे चिपका हुआ है टेबल. तूने इसे Yes, कॉपी sir. किया? लिखा? सर हमें Previous इसमें slide. पॉपुलर फॉर्म में नहीं लिखना है. Has everybody copied this? यस सर. पहले कॉपी करो. कॉपीड? हाँ सर. अच्छा, प्रीवियस पेज पे जो बच्चा कॉपी करना चाह रहा है जल्दी कॉपी करे. सर यस. सर तो फिर वो ओवरऑल पीरियड वाला तो हर क्वेश्चन में चेक करना चाहिए ना? मैं सारे जवाब दूंगा, पहले लोग कॉपी कर दो. आई कैन नॉट हैंडल जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बीच में लोग कहते रहे सर प्रीवियस पेज, अगला पेज, पहला पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज. इट इज वेरी इरिटेटिंग. आई लेट पीपल कॉपी एंड स्टिल दे डोंट कॉपी प्रॉपर्ली एंड देन दे डिस्टर्ब. तो जो भी डाउट है 2 मिनट रुको. कॉपीड? कॉपीड? यस यस सर. कॉपीड? यस सर. ओके, अब आ जाओ भाई एक एक डाउट एक एक करके. तो इसको हमें पॉपुलर फॉर्म में नहीं लिखना है. हाँ, पहली बात बेटा, पॉपुलर फॉर्म तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की होती थी जो लिखवाई थी. क्या ये क्वेश्चन कोई पॉपुलर क्वेश्चन है क्या? नहीं. क्या ये क्वेश्चन कोई पॉपुलर क्वेश्चन है? नहीं. तो क्या इसकी कोई पॉपुलर फॉर्म हमने याद की है क्या? नहीं नहीं भाई, आपने बोला था ना वो रिड्यूस फॉर्म, मतलब वो रिड्यूस करके वो हो जाएगा ऐसे. हाँ, रिड्यूस हो जाएगा, उस पर हम आते हैं. पर देखा जाए तो इसमें कोई भी पॉपुलर अनपॉपुलर कुछ नहीं है. इसमें कोई भी प्रिंसिपल अनप्रिंसिपल कुछ नहीं है. ये जो लिखा है ये सही है. प्रिंसिपल अनप्रिंसिपल या पॉपुलर अनपॉपुलर का केस सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में आता है जिनका मैंने याद कराया. डू यू अंडरस्टैंड? ओके ठीक है. नाउ तो इसका वो मैच हो जाएगा अंदर ऑप्शंस में. Now some people are saying that this can also be merged like this. माइक ऑफ कीजिए.
कई लोग ऐसे बोल रहे हैं सर ये n पाई माइनस पाई बाय 4 भी हो सकता है। अब उनसे पूछा जाए भाई आपने कैसे सोचा ये ऐसे हो सकता है? हाँ सर मुझे तो नहीं समझा। कैसे कैसे सोचा? सर वो पीरियड के अंदर अगर हम लोग पाई माइनस पाई बाय 4 करते तो 3 पाई बाय 4 आता है, और वैसे ही रिकरिंग ये है आंसर्स, इसलिए। फिर से बोलो। सर अगर हम एक पीरियड लेते हैं सपोज पाई तक, तो उसमें हमने कैसे ले सकते हैं? पीरियड तो 2 पाई तक है। हाँ सर, मतलब 2 पाई तक भी अगर ले, और बाद में जब हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की थी तो हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे थे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ क्या तरीका है बेटा इस आंसर तक पहुंचने का? तो देखो बच्चों, ये जो आंसर अभी इन लोगों ने बताया है ना, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, दिस इज राइट, दिस इज परफेक्ट। इनफैक्ट ऊपर येलो वाला आंसर और ये पिंक वाला आंसर सेम है, और ऑप्शन में से दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर सवाल ये उठता है कि हम चेक कैसे करेंगे दैट बोथ ऑफ देम आर सेम, या फिर ये क्लिक कैसे होगा? तो ये हम लोग ये प्रोसेस देखो, हाउ टू क्लिक स्लैश कंपेयर कि दोनों सेम है, इस प्रोसेस पे अभी हम जाएंगे। ठीक है, लिख लो लेटर ऑन। फॉर द टाइम बीइंग आई एम एक्सेप्टिंग एनी ऑफ द टू आंसर। इनफैक्ट लेट मी बी फ्रैंक, हमारा आंसर ये आएगा, ये वाला आंसर तो हम इसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। बल्कि देखो इस आंसर को देख के ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्वेश्चन का पीरियड पाई है, दिख रहा है? क्या क्वेश्चन का पीरियड पाई है? 2 पाई है, पर स्टिल ये आंसर सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये कैसे होगा कि, और अगर कंपेयर कैसे करेंगे कि सपोज करो एग्जाम में हमने येलो वाला निकाला और ऑप्शंस में येलो, ऑप्शन में ये वाला भी है, पिंक वाला भी है मल्टीपल चॉइस में, तो कैसे चेक करेंगे? ये दोनों प्रोसेस मैं आपको लेटर ऑन सिखाऊंगा, अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं। सर वो 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 दोनों n पाई माइनस पाई बाय 4 से ही आते हैं दोनों वैल्यूज, इसीलिए। हाँ, once I am emphasizing on this, then you can probably justify, but that justification will not work in every question, right? You'll have to have a proper method, right? Yes sir. तो रुको, इसके लिए वेट करो, पेशेंस रुको। सर और आपने ये बोला था ना कि जो ऑप्शंस का प्रॉब्लम 90% प्रिंसिपल जनरलाइजेशन से हो जाता है। हाँ, तो यानी ये जो येलो वाला आंसर है ना, इसके आंसर में होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। अच्छा, इनफैक्ट इसकी भी है, दोनों की है, दोनों ही अच्छे आंसर है, पर इस वाले आंसर से ये वाला आंसर, इस वाले आंसर से ये वाला आंसर तक पहुंचना आना चाहिए। वी विल डिस्कस दिस ओके सर। वो अगर हमारा डिनोमिनेटर मतलब नॉन जीरो हो गया, मतलब कि वो नंबर सेटिस्फाई कर रहा है ना क्वेश्चन को, बस वही चेक करना। करेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, करो। सर एक डाउट था। बोलो। सर ये हम लोग को जो आंसर आता है पहले, फिर हम लोग को ओवरऑल पीरियड के साथ हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है? मतलब सर मतलब वो जो जब सॉल्व करके आता है n के टर्म्स में, उसके बाद हम लोग को ओवरऑल पीरियड से वेरीफाई करके ये नया आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, यही पूछ रहे हो ना? यस सर। कि सर एक बार एक आंसर आ जाता है, फिर उस आंसर के कुछ पार्ट निकालते हो आप, फिर ओवरऑल पीरियड के अंदर उस पार्ट का वो देते हो कितने ऑप्शंस हैं, फिर उनको चेक करके वापस सब्स्टिट्यूट करके ओवरऑल पीरियड प्लस करके आंसर लिखते हो, यही पूछ रहे हो ना तुम? यस सर। हाँ, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब पहला केस क्या था, जब क्वेश्चन में क्या थे, डिनोमिनेटर या फिर जब tan, cot, sec और cosec होता है। दूसरा कौन सा केस आया? डिनोमिनेटर होता है। समझ गए? ठीक है, तो सर हाँ,
वो सब्स्टिट्यूट वाला समझ में आया, पर सिर्फ ये दोनों अगर नहीं है तो भी ओवरऑल पीरियड में भी से इंटरसेक्शन नहीं लेना है। मैं आपका डाउट नहीं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा सर, बस इतना ही याद रखें ना कि जब ये tan sec cosec और डिनोमिनेटर हो तो फिर ये प्रोसेस फॉलो करना है। हाँ, लेकिन उसका लॉजिक भी तो पता होना चाहिए तुम्हें क्यों फॉलो कर रहे हैं। हमें जो आंसर्स आए उन आंसर्स में कुछ आंसर धोखेबाज हो सकते हैं, तो हम उन आंसर्स को वन ओवरऑल पीरियड में निकाल के उनमें से धोखेबाज आंसर्स हटा के फिर वापस आंसर रीराइट कर रहे हैं। सर बस पूछना था सर, ये वाला चैप्टर भी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर से भागता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नो कॉम्प्लेक्स इन ट्रिगो इक्वेशंस we deal with real numbers only। वो आयोटा वायोटा नहीं चलेगा। वो सिर्फ क्वाड्रेटिक में ना सर, वो आयोटा अभी तक। हाँ हाँ। So, जी। but there would be some way to calculate the sign of a complex number or cosine or tangent. Yes. Yes, there is. हाँ सर, हो गया। चले आगे। हाँ देखो अब इसको कैसे हैंडल करेंगे। बच्चों, तो ये जो हैंडलिंग डोमेन वाला जो है ना, ये वाला प्रोसीजर डोमेन और डिनोमिनेटर और देख लो स्क्वायर रूट के वक्त भी फॉलो करना है। स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट वगैरह है क्वेश्चन में, या फिर लॉग है, इस केस में भी फॉलो करना है। लॉग के अंदर भी कंडीशन होती है ना, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं जा सकता, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो उन सब पे फॉलो करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है बच्चों, तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग। सबसे पहले भूल जाएंगे कि स्क्वायर रूट को कोई दिक्कत है। फर्स्ट फॉरगेट दैट देयर इज एनी इशू। क्या मतलब सीधा सिंपली स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दिया। tan x is 1, तो sin x इज इक्वल टू cos x। लाइफ मस्त है, इसे सिंपलीफाई करके tan x इक्वल टू 1 आ जाएगा डिवाइड करके, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा। गधे लोग यहाँ तक खुश हो जाएंगे, मस्त है, मचा दिया, रैंक 1। समझदार इंसानों को क्या देखेगा कि इस क्वेश्चन में क्या है, सारे वैल्यूज नहीं वैलिड है। इस क्वेश्चन में क्या है, क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है। पॉजिटिव होना पड़ेगा दोनों को। हम कहेंगे रुको रुको रुको, ये तो स्टेप 1 हुआ है। स्टेप 2 में इस क्वेश्चन का क्या निकालना है बच्चों? ओवरऑल डोमेन। ओवरऑल पीरियड। क्या है ओवरऑल पीरियड, जल्दी बताओ। 2 पाई। तो अब इसके आंसर चाहिए जो किस रेंज में लाया करते हो, 0 से 2 पाई। 2 पाई। तो 0 से 2 पाई तक के आंसर जरा लिस्ट निकालो। ओनली पाई बाय 4 पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4। चल 5 पाई बाय 4। पाई बाय 4 भी आएगा ना? हाँ, 2 आंसर, फिर वो कट हो जाएगा। ये 2 कंटेंडर्स हैं। अब जरा पाई बाय 4 क्वेश्चन में डाल के देखो, कोई समस्या तो नहीं क्रिएट कर रहा? वैलिड है। वैलिड वैलिड। पाई बाय नॉट वैलिड। नहीं सर, नॉट वैलिड।
तो फाइनल आंसर इज, अब रुको कहीं का दे, फाइनल आंसर n पाई के हिसाब से लिख देंगे? नहीं, नहीं, 2n पाई। 2n पाई। ये जो आंसर निकला, इसको जैसे ही हमने तोड़ के इसका ऑप्शंस बनाए ना, ये आंसर डिसॉल्व हो गया भाई, ये खत्म हो गया। अब इसका कोई खेल नहीं है। अब सब कुछ इसकी और इसके बीच का देखा जाए, ये डिसॉल्व हो चुका है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका काम सिर्फ ये क्रिएट करना था कि यार मेरे हिसाब से ये कंटेंडर्स है, देख लो। फिर ओवरऑल पीरियड कहेगा अच्छा मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से ये कंटेंडर आए, चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक एक को। तो चेक किया तो π/4 सेटिस्फाई किया, तो 2n पाई प्लस π/4 is the answer. That's all. सर सर हाँ सर, वो n पाई प्लस π/4 जो आंसर आया वो एक्चुअली tan x = 1 से आया ना? करेक्ट, इसलिए वो पाई पीरियड लिया। हाँ, पर एक्चुअली क्वेश्चन में 2 पाई पीरियड होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने फाइनल आंसर में 2n पाई लिया। इससे फाइनल आंसर का कोई लिंक ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। वो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, वैसा चेक नहीं करना इसमें। करेक्ट सर अभी इसको और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/4 को? उसके बारे में मैं अभी डिस्कशन कर नहीं रहा हूँ, आपको पता तो है कि सर ने कहा रुको उसके बारे में। सर नहीं डिस्कशन नहीं, बट और एक आंसर रहेगा क्या? कोई भी पॉसिबल है? तुम्हें लिख रहा है कोई? सर ये सेम आंसर हम वो सेकंड स्टेप से ही निकाल सकते हैं ना। sin x = cos x तो π/4 पे ही होगा। तो हम π/4 एक मिनट, π/4 पे क्यों नहीं होगा? वही तो, बिकॉज साइन अलग अलग हो जाएगा ना दोनों का। नहीं, दोनों नेगेटिव रहेंगे। दोनों नेगेटिव रहेंगे। फॉलो द स्टेप्स। अच्छा हाँ, दोनों नेगेटिव रहेंगे। सॉरी। Has everybody written this? Yes sir. Yes sir. सर मुझे समझा नहीं 5/4 को रूल आउट क्यों किया? 5/4 डाल के देख, क्वेश्चन डाल जरा। समझ गया? यस सर, वो स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ रहा है सर। करेक्ट करेक्ट। सर मैं एक आंसर बताऊं, आप बता सकते हो वो सही है कि नहीं इसका? आप अपना मेथड बता दो, मैं मेथड ही बता दूंगा, आपका आंसर रॉन्ग है। सर इसका नहीं, इसका ये अलग फॉर्म में 2n + 1 पाई - 3 π/4। आप कैसे लाए वो आंसर? सर मैंने चेक किया कि π/4 कैसे आएगा। फर्स्ट रहेगा पाई - 3 π/4 पे π/4 आंसर आएगा, एंड देन 2n + 1 रहेगा, तो हर बार वो ऑड रहेगा, एंड वो भी ऑड। तो ये फिर जो उस हरकतें कर रहा है ना, सच्ची में डिस्ट्रॉय कर लेगा तू पूरा चैप्टर। मतलब अननेसेसरी तू खेलने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पता है बच्चे क्या कर रहा है? बच्चे इस π/4 को ऐसे लिख रहा है और फिर कह रहा है नया आंसर बना दिया। अब ये खेल खिलौने क्यों कर रहा है तू? क्या जरूरत है इसकी? जब मैंने कहा ना कि मैं ऑल्टरनेट वगैरह वो सब चेक करना बाद में सिखाऊंगा। ठीक है सर। पहले तो तू कर रहा है और वो भी ऊट पटांग तरीके से कर रहा है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ रीजन होगा ना भाई, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो सिखा दूंगा। पर मैंने बोला ना कि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे, हमें टाइम लगेगा थोड़ा उसको ग्रेस्प करने में, तो इसको ऐसे ही छोड़ दे। तेरे को समझ में आ गया ना, तेरा आंसर कुछ नया आंसर नहीं था, वही आंसर है। हाँ सर, जैसे बहुत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। कितने बना ले तू? हाँ सर।
सर मैंने इसको ये मेथड से किया था कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कॉमन कभी पॉजिटिव आते हैं, तो मेरे को आया कि 0 से π/2 और फिर मैंने आंसर लाया था, तो मतलब वो राइट है। क्या 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 लॉजिक है? साइन एक्स का पहले मैंने डोमेन निकाला मतलब रूट के अंदर, तो वो और कॉस एक्स का दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो 0 से π/2 में दोनों पॉजिटिव होते हैं ना। अच्छा, और फिर बाद में मैंने पीरियड यही लिया 2π, और मेरा आंसर यही है 2nπ + π/4। चलेगा, तुमने पहले हटा के फिर पीरियड यूज किया। हाँ, ठीक है, तो लेकिन मतलब वो यही क्वेश्चन के लिए काम करेगा ना फिर। नहीं, काफी सारों के लिए कर दिया, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो मेरा वाला अप्रोच है ना उसको फॉलो करो। ओके सर, चलेगा। हैज एवरीबॉडी कॉपीड टिल हियर? यस सर। चले नेक्स्ट पेज पर। यस सर। यस। इसको सॉल्व करो जरा। सर इतना ही है कि और भी है? इतना ही है। हाँ सर। हाँ, इतना ही है। ओके।
बताओ बच्चों। सर 2 मिनट। बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना कि अभी सर क्यों नहीं डिस्कस, अभी सर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कुछ ऑल्टरनेट आंसर को अपने आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी सर जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से आंसर निकलवा रहे हैं, जिससे 90% तो हमारा आंसर ऑप्शन से ही मैच कर जाएगा। अभी समझ रहे हो ना? अभी रिमेनिंग 10% केसेस के बारे में सर ने डिस्कशन ही नहीं किया है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। हाँ, रिमेनिंग 10% पे जाएंगे अभी, तुम देखना। इट विल टेक सम टाइम, वी विल रीच देयर, और तब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कहानी क्या है, और तब उसी आंसर को नए नए तरीके से लिखने का स्टाइल आएगा अपने को। सब लोग अटेम्प्ट करो, मैं सबका माइक ऑफ कर रहा हूँ। हाँ बच्चों बताओ पहला। यस सर। यस सर। देखो पहले वाले को करने के दो तरीके हैं। पहले वाले को करने के दो तरीके हैं। देखो मेथड 1 देखो, मेथड 1 फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन लिख लो। याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ। डीफैक्टराइजेशन। अब हेडिंग डाल लो, हम क्या सीख रहे हैं। देखो टेक्निक्स टू सॉल्व सच क्वेश्चन, सॉल्व ट्रिगो इक्वेशंस। देखो सम टेक्निक्स टू सॉल्व ट्रिगो इक्वेशंस। हेडिंग डाल लो टेक्निक्स। अभी तक पता है हमने क्या क्या सीखा है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, वैसे लिखना पड़ेगा, वो चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, डोमेन चेक कर लेना, ये सब सीखा है। अभी तक भाई साहब हमने ये नहीं सीखा सॉल्व करना कैसे है। अब स्टार्ट हुई है टेक्निक्स। सबको समझ में आ रहा है टेक्निक्स? भाई क्वेश्चन अच्छा सॉल्व। मतलब सर अभी तक हम लोग फाइनल आंसर कैसे है वो सब पे वर्क कर रहे थे। अभी तक हम ये देख रहे थे आंसर कैसा दिखता है, कैसे लाते हैं, लॉजिक क्या है, मैच करवाना ना ऑप्शन के साथ। हाँ। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम में से चंपू चंपू से क्वेश्चन आएंगे? ये सारे क्वेश्चन इतने सिंपल थे इसलिए दे रहा था मैं कि डायरेक्ट इनसे आंसर आ रहा था, सीधा करते ही ये बन गया और बच्चा। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन होंगे तुम्हें सोचना पड़ेगा इसे सॉल्व करूं कैसे, इसे सॉल्व करके कैसे लाऊं उस फॉर्म में कि आंसर लिख पाऊं। तो वो टेक्निक सीखनी पड़ेंगे हमें। ठीक है टेक्निक्स। तो सबसे पहले वो टेक्निक 1 में मेथड 1 है फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन, बड़ी पॉपुलर टेक्निक है। अच्छी है, मजेदार है, सीखते हैं। देखो क्या होती है, कुछ सीखना क्या है वो तो पता ही है तुम्हें कि ये फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करना है इनको। देखो यही है ना, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या मतलब हुआ, इधर देखो। सर 2 उधर गया इसलिए कैंसिल हो गया। हाँ
फिर सर इससे आंसर कैसे आएगा? अरे अभी आंसर कहाँ आया, ये 2 कट जाएगा, ये क्या बन गया sin 2x sin x into cos 4x सर is sin equal to x 0. सर साइन Correct? एक्स आएगा। ये देखो, sin चलो x ठीक है, आएगा। sin x, ठीक है, sin x into cos 4x is equal to 0. अब सही है। हाँ सर सही। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, दैट मींस ईदर sin x is equal to 0 और cos 4x is equal to 0. अब सबको चमक गया होगा, अरे अब हो गया क्वेश्चन। तो sin x equal to 0 का आंसर रखेंगे x equal to n pi n pi ये रटा हुआ है ना हमारा, और हाँ cos 4x equal to 0 के लिए 4x equal to क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? 0 हेल्प 2n plus 1 pi by 2। हाँ लिस्ट सर, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर हाँ इससे आया x is equal to n pi और x is equal to 2n plus 1 pi by 8। यस सर ये रहा आंसर। अच्छा मेथड है इसका। इससे क्या फायदा होता है देखो, दिस मेथड हेल्प्स, दिस मेथड हेल्प्स if RHS is made 0। यहाँ 0 नहीं होता, कुछ और होता तो दिक्कत ही होती ना। सर जैसे डी वाला ना। करेंगे करेंगे सर वो हमने वो प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन वो cos x is 0 के लिए किया था, तो कोई भी कितना भी मल्टीप्लाई होगा वही आएगा क्या? हाँ सर और मेथड आप और अभी भी बता रहे हो ना, मेथड 1 समझ में आया? यस सर। हाँ सर। इसी क्वेश्चन को एक मेथड 2 से भी कर सकते हैं देखो, पर वो बहुत रेयरली लगता है। चले नेक्स्ट पेज पे चलूं, मेथड 2। यस सर। मेथड 2 देखो सर 2 मिनट। ओके भाई। सर हाँ sir can we use method like sin of 90 plus theta equal to sin of 90 minus theta? करते हैं पहले कौन से क्वेश्चन में बेटा? ए पार्ट में। हाँ सर, इससे आ रहा है। हाँ। आएंगे तुम्हारी बात पे भी आएंगे। एक मिनट। ओके सर। हाँ सर हो गया। अब देखो, इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये कभी कभी वर्क करता है। देखो मेथड 2 लिखो, मेथड 2 देखो वर्क्स when we have equation in the form of tx equal to either t of something या t कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ समथिंग। मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब sin x इक्वल टू sin 3x, tan x इक्वल टू tan 3x या tan x इक्वल टू cot x। ये c का मतलब पता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लिखा हुआ है मैंने। मतलब इस तरह चल जाएगा tan 5x इक्वल टू tan 11x माइनस 5/4। इधर चल जाएगा ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, समझ रहे हो? इधर भी चल जाएगा tan 9x इक्वल टू tan लेट्स से cot x। इधर चल जाएगा। मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए ना, वो या तो सेम होना चाहिए या कैसा होना चाहिए बच्चों?
एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन में सेम है कि कॉम्प्लीमेंट्री? सेम। सेम है। इधर भी सेम है, दिख रहा है? हाँ है ना? हाँ सर, इधर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री तो वर्क कर जाएगा ये मेथड अभी तक। तो मेथड देखो क्या है, बड़ा ही चिल और कूल मेथड है। क्या क्वेश्चन क्या है? sin 5x इक्वल टू sin 3x। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो अब इधर sin और देखो, cos? कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे होते हैं बेटा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, को लगाना होता है, को हटाना होता है। तो साइन में को लगा दो कोसाइन, कोसाइन का को हटा दो साइन। समझ गया? हाँ सर, समझ गया। सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन। सर वो 5x वाला नहीं समझा सर, tan 5x वाला आपने क्या किया सर? मैंने कहाँ कुछ किया है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। मैंने एग्जाम्पल में क्या किया है ये कैसे समझा सकता हूँ? ये तो एग्जाम्पल दिया बस। ओके सर। ये पहला एग्जाम्पल दिया, ये दूसरा एग्जाम्पल दिया। अच्छा वो ठीक है सर, समझा। तू ये सोच रहा था इसका अगला स्टेप है ये? हाँ नहीं मतलब आंसर ऐसा आपने किया, समझ गया सर आप क्या बोल रहे इरादर क्या कर रहे हो? चलो इधर देखो। हाँ, इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। इसको तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका। सर ये टेक्निक रेसिप्रोकल में नहीं वर्क करेगी ना? नहीं, हाँ इधर देखो, सीधा सीधा जनरल सॉल्यूशन लगा दो। 5x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट पर n 3x। सीधा सीधा जनरल सॉल्यूशन देखा? कैन यू सी क्लास? यस सर। अच्छा, यस सर। ये आंसर नहीं है। तुमने x का आंसर x की फॉर्म में बताया, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हमें इस -1 की पावर n को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करेक्ट? यस सर। तो केस 1 लेंगे with n is equal to some 2m. Is everybody okay? और केस 2 लेंगे when n is equal to 2m plus 1. सबको समझ में आ रहा है दो केसेस क्यों लिए? यस सर। एक हाँ इवन, सर, वो ऑड और इवन एक odd। तो इस केस में देखो ये ऐसा हो जाएगा, 5x is equal to 2m pi -1 की पावर 2m क्या होता है? जल्दी बताओ। 1 प्लस 1 1 into 3x. Everybody okay? Happy? यस इस केस में बताओ, 5x is equal नेगेटिव। to नेगेटिव रहेगा। 2m plus 1 pi minus 3x. Is everybody okay? यस सर। अब इधर देखो, ये इधर जाएगा तो 2x is equal to 2m pi, x is equal to m pi by 2, sorry m pi। और इधर देखो 8x is equal to 2m plus 1 pi, x is equal to 2m plus 1 pi by 8. Have we reached the same answer or not? यस सर। हाँ सर, Yes, वेरिएबल sir. अलग है। तो ये मेथड भी नोट कर लो। So in this case, m will belong to integer, right? क्या? In this case, m will be an integer, no? हाँ ऑफ कोर्स, इस केस में ये लिखेंगे ना m belongs to integer। अब यार ये कुछ कहने की बात है। सर आपने वो 5x पे वो लास्ट टाइम वाला वो फंडा लगाया, तो 5x माइनस π/2 से π/2 पे रहेगा ना? क्या 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 क्या? तो 5x का वैल्यू माइनस π/2 से π/2 रहेगा। बेटा -π/2 से π/2 जब होता है ना, तो वो आंसर पॉपुलर आंसर बनता है। अगर -π/2 से π/2 नहीं होता है तो भी वो आंसर होता करेक्ट है, बस पॉपुलर नहीं होता। अच्छा, वो तो वो ये फंडा यूज कर सकते हैं वैसे। ओके सर, समझ गया। Sir, can't we also divide sin 5x into 3x plus 2x? So how did you choose these cases and तो ये मेथड एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या सर? लेट पीपल कॉपी फर्स्ट।
नोट किया सबने यहाँ तक? सर अगर tx is equal to t complement of something होगा तो हाँ, क्या फिर 90 माइनस लगाएंगे? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल वही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उस बच्चे जो पूछ रहा था ना, तो मैंने इसलिए उसको रोक दिया था कि आते हैं उसके। ये देखो, मान लीजिए बच्चों अगर ऐसा होता है ना क्वेश्चन, लेट्स से sin 3x इज इक्वल टू cos x, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? दिखा क्वेश्चन? कैन यू सी क्लास? हाँ सर। तो इसको देखो ऐसे करेंगे, सिंपल सा काम है। sin 3x इज इक्वल टू sin pi/2 माइनस x। तो अब 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पर n pi/2 माइनस x। एवरीबडी ओके? है ना? हाँ सर। यस सर। अब वापस दो केसेस ले लेंगे। n इज इक्वल टू 2m, समझ रहे हैं ना? -1 की पावर n को सिंप्लीफाई करने के लिए तुरंत n के दो केसेस ले लिया करो, समझ रहे हो ना? तो पहले केस में 3x इज इक्वल टू n पाई -1 की पावर n विल बी प्लस pi/2 माइनस x। एवरीबडी ओके? और यहाँ पर 3x इज इक्वल टू n पाई माइनस pi/2 माइनस x। So 4x is equal to n pi plus pi/2, x is equal to n pi/4 plus pi/8। Everybody happy? इसको करो। सर m की जगह m नहीं डालना। 2x is equal, हाँ सॉरी m लिखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गई ना सर n में डाल देंगे ना m। अरे नहीं यार, यहाँ भी तो गलत डाला है। 2m 2m। तो यहाँ क्या हो जाएगा? pi/2 होगा, राइट? सही है ना? m pi/2। अब ठीक है क्या? हाँ सर। ये सिली मिस्टेक बच्चों मेरे से हो गई, आपसे नहीं होनी चाहिए। मैं टीचर हूँ, मेरे मार्क्स नहीं काट रहा कोई, तुम्हारे मार्क्स तहस नहस कर देंगे। टू एक्स इज इक्वल टू है ना? सबको आंसर दिख गया? हाँ सर। मेरा करेक्ट आंसर है ना, मतलब अभी कुछ और सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब कुछ एक्सेप्शन नहीं है ना अभी। वो तो करना पड़ेगा सिंपलीफाई यार। नहीं सर, वो आखिरी के जो दो है अभी कुछ एक्सेप्शन तो नहीं है ना? देखो एक्सेप्शन तब आएगा जब क्वेश्चन में tan cot sec cosec होगा, या डिनोमिनेटर होगा, या स्क्वायर रूट। हाँ वो तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके सर। तो फिर क्यों चेक सर? करना? इसको ऐसे ओके ही सर। हाँ जी सर, कभी टाइम बचाने के लिए हम ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन को चेक करके कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, उससे टाइम बच जाता है कभी कभी। जेई के पेपर सेटर्स ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो लोग भी मतलब जानते हैं ट्रिपल इक्वेशन का क्वेश्चन दे रहे हैं तो बच्चा ऑप्शन ना सब्स्टिट्यूट कर पाए। तो पिछले 6-7 साल से जो भी क्वेश्चन आ रहा है ट्रिपल इक्वेशन का, उसमें कभी भी ऑप्शन सब्स्टिट्यूट हो नहीं पाता। सर ऐसे कैसा, मतलब ऐसा कैसे ऑप्शन जैसे कि सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? देखना, मतलब ऐसा होगा या तो ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करने में ही 10 मिनट लग जाएंगे। अच्छा। और सीधा निकालने में टाइम कम लगेगा। सर मतलब ये वाले, सर ये वाले चीज में मतलब अगर चलो टी एक मिनट, ऑप्शन ए ये दिया हुआ है। जो लोग ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन वाली बात बोल रहे हैं ना, ये
ठीक है, ऑप्शन बी ऐसा दिया। इन्हीं दोनों में सब्स्टिट्यूट करके दिखा सकते हो। लो जो कह रहे हैं ना सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कर जरा सब्स्टिट्यूट। सर इसमें m is equal to 0 करके x is equal to pi by 8 सब्स्टिट्यूट करके। करो, वेरी गुड, करो पाई बाय 8 बट पाई बाय 8 डिफिकल्ट हाँ पाई बाय 8 सेटिस्फाई कर रहा है सर। m is equal to 0 डाल के पाई बाय 8 और पाई बाय 4, तो ऑप्शन बी भी दे रहा है, तो ऑप्शन बी क्यों गलत है, ऑप्शन ए क्यों सही है? भाई साहब काश ऐसा होता तो जेई में सारे तुक्केबाजी पहुंच रहे होते। समझ गए सब लोग? चलो एनीवेज बच्चों नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। सर आप बस वो फर्स्ट क्वेश्चन बता सकते हो, वो sin 5x equals sin 3x पे y can't be keep 5x as 2x plus 3x and then we can ये use वाला? sin a plus b। नहीं पहला वाला a। ये करा तो दिया, दो तरीके से करा दिया ये। हाँ सर, but we can also do that now 5x is equal to 3x plus 2x and then sin a plus b is equal, वो सिंपलीफाई करना पड़ेगा, लंबा सिंपलीफाई कर ही नहीं पाओगे। तुम कह रहे हो सिंपलीफाई करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कर ही नहीं पाओगे। चल आगे बोल। sin 3x cos 2x plus cos 3x sin 2x प्लस is equal to sin 3x। फिर अब और फिर उसके बाद हाँ sin 3x is 3 sin a minus 4 sin cube सर पूरा खोल के एंड तक। बहुत बड़ा है सर, तो बहुत गंदा बन रहा है ये तो। एकदम कॉम्प्लेक्स बना रहा है। निकाल देते हैं ना सर, मतलब कि सर वो सेकंड मेथड में वो t इज इक्वल टू t ऑफ समथिंग हुआ तो वो फंडा यूज कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ तो आप सेम रेशियो में करके वो फंडा यूज कर रहे हैं, इसलिए आपने किया। सर अगर ऑप्शन में n है तो सीधा n मतलब m के बदले n डाल देना। ओके सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। ओके सर। Thank you, sir. Bye-bye.